तो वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको अच्छा करना है स्कोर तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है: मांडवी, सीता, कल्याणी और उर्मिला। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा बात है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उर्मिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साकेत काव्य है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है: खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है या गीत काव्य है। ठीक है, तो जो साकेत है वो आपका क्या है, महाकाव्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पर्णकुटी के वृक्षे। ठीक है, पर्णकुटी के वृक्षे साकेत के किस पात्र की पंक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सीता। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में, दूध और आंख में पानी। ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दद्दा उपनाम किस कवि का है। ठीक है, तो जो दद्दा उपनाम था वो आपका मैथिली शरण गुप्त का था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साकेत का संबंध किस युग से। तो साकेत का जो संबंध है वो त्रेता युग से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राम का वनगमन साकेत के किस सर्ग में वर्णित है। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पंचम सर्ग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। ठीक है, तो साकेत महाकाव्य में जो टोटल सर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, 12। ठीक है, कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पे पूछा गया है कि उर्मिला की लक्ष्मण से भेंट और लक्ष्मण का उर्मिला से अपने योग्य बनने देने की प्रार्थना करना साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अष्टम सर्ग में। ठीक है, और जो साकेत महाकाव्य में कितने टोटल सर्ग हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल 12 सर्ग हैं। और ये क्वेश्चन आपका कानपुर 2019 और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राष्ट्रीय है। ठीक है, तो राष्ट्रीय रचना कौन सी है, तो यहाँ पे आपके सामने चार हो जाएंगे ऑप्शन, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि भारत भारती, किसान और स्वदेश संगीत ये तीनों की तीनों रचनाएं राष्ट्रीय हैं। ठीक है, तो तीनों रचनाएं राष्ट्रीय होने के कारण आपका जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की गुरुकुल, ठीक है, कृति कैसी रचना है। ठीक है, तो आपको बताना है गुरुकुल कृति कैसी रचना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सिख संस्कृत की। ठीक है, कैसी हो जाएगा, सिख संस्कृत की, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगल भट्ट की विधा क्या है। ठीक है, तो आपको बताना मंगल भट्ट की विधा क्या है, तो ये जो मंगल भट्ट है ये निबंध विधा पर आधारित कृति है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है कि साकेत की कथा वस्तु का काव्य सौंदर्य उसके नवनिर्माण में, परंपरा पालन में, ठीक है, नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे यह कथन किसका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कमलाकांत का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में राम जन्म का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर जो इसका राइट हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो प्रथम सर्ग में है वो राम जन्म के उद्देश्य का वर्णन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में दशरथ की मृत्यु हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा षष्ठ सर्ग। षष्ठ सर्ग में दशरथ की मृत्यु का वर्णन है साकेत के महाकाव्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साकेत के अष्टम सर्ग में किसका वर्णन है। ठीक है, तो जो साकेत का अष्टम सर्ग है वहां पर आपका चित्रकूट में कुटी का वर्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि हनुमान द्वारा लक्ष्मण का वृत्तांत किस सर्ग में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा एकादशा। ठीक है, एकादशा का मतलब होता है 11। तो 11वें सर्ग में जो हनुमान जी का लक्ष्मण का वृत्तांत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त ने किस सर्ग में दशरथ का दाह संस्कार का वर्णन किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सप्तम सर्ग। ठीक है, मृत्यु का वर्णन किस में हुआ, षष्ठ सर्ग में मतलब 6वें सर्ग में, और उनके दाह संस्कार का जो वर्णन है वो किस में हुआ, सप्तम सर्ग मतलब 7वें सर्ग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि साकेत महाकाव्य के तृतीय सर्ग में उल्लेख है। ठीक है, तो तृतीय सर्ग में देखो उपरोक्त सभी का उल्लेख है, क्योंकि यहाँ पे जो राम और लक्ष्मण का आने का, दशरथ का मूर्छा का, और जो दशरथ की चेतना का, ये तीनों जो ऑप्शन है वो साकेत के महाकाव्य के तृतीय सर्ग में उल्लेखित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन तीनों में से आपका एक ऑप्शन में मिले तो वो आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों होते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में वर्णित है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर इसका ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नवम सर्ग में जो होता है 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिद्धराज काव्य के रचयिता कौन है। तो जो सिद्धराज काव्य है उसके जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, कौन है, मैथिली शरण गुप्त। कहकर हाय धड़ाम गिरी। ठीक है, यह पंक्ति निम्न में से किस कवि की है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, और आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग के सभी पात्र कहाँ उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकूट में। ठीक है, क्योंकि अष्टम सर्ग में क्या हुआ, चित्रकूट के जो पर्णकुटी है उसका वर्णन किया गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कवि गुप्त जी किसके चरणों पर माथा टेक कर अपने भाग्य लेख का सफल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम के चरणों में। मैथिली शरण गुप्त अपनी लेखनी को कहाँ का दर्शाने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकूट का। ठीक है, और चित्रकूट जो है वो साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग में वर्णित है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट में श्री राम किसके नीचे बैठे थे। तो देखो आपके सामने एक 4 ऑप्शन है, पर्णकुटी के नीचे, छप्पर के नीचे, मकान के नीचे और वृक्ष के नीचे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वृक्ष के नीचे बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चित्रकूट में श्री राम एक वृक्ष के नीचे स्थित पत्थर पर किसको टिकाए हुए शोभायमान थे। तो यहाँ पे जो इसका राइट हो जाएगा आंसर धनुष के सिर से। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्णकुटी के वृक्ष को कौन सींच रही थी। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन का सिलेक्शन करना जो इसके लिए सही है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर कोमल छाया वाली सीता को कौन प्रेम भरी निगाहों के या फिर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री राम। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु हैं वो कौन है, आपके क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों देगा, लेकिन यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो काव्य गुरु थे मैथिली शरण गुप्त के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त जी की आरंभिक कृति का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा वैश्योपकारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त की किस रचना के कारण उन्हें राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक, जो मैथिली शरण गुप्त थे उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता था, तो उन्हें राष्ट्र कवि उनकी किस कृति के कारण कहा जाता था, आपको ये बताना। तो यहाँ पे उनकी कृति एक थी भारत भारती, जिसके कारण उन्हें राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद। ठीक है, तो पंक्ति के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है,
कौन हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। कुड़ाल गीत नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मेघनाद वध गुप्त जी की कैसी रचना है? ठीक है, मेघनाद वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो कैसी रचना आपके सामने ऑप्शन है, मौलिक है, अनुदित है, सुनी है या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो अनुदित हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन वन में है बने रक्ष वानर से, मैं दूंगा आर्यर्थ जिन्हें निज कर से। ठीक है, यहाँ पे यह पंक्ति साकेत के किस सर्ग में उद्धृत है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पंक्ति है वो साकेत के आपके अष्टम सर्ग में उद्धृत है। किसमें? अष्टम सर्ग में। अष्टम सर्ग आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो साकेत जो आपकी बीए सेकेंड ईयर की बुक है वहाँ पे अष्टम सर्ग का ही वर्णन है। तो सारी चीज़ें आपके अष्टम सर्ग से रिलेटेड होंगी। और अष्टम सर्ग में आपका क्या है? अष्टम सर्ग में आपका चित्रकूट का वर्णन है और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है। ठीक है, तो अष्टम सर्ग आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कृति लघुखंड काव्य है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी। ठीक है, और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, साकेत के अष्टम सर्ग में कहाँ की घटनाओं का उल्लेख है? तो चित्रकूट की घटनाओं का उल्लेख है। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो साकेत महाकाव्य है वहाँ पे अष्टम सर्ग में चित्रकूट की घटनाओं का उल्लेख है। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है? तो लक्ष्मण की पत्नी का जो नाम है वो मैंने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं बताने वाला नहीं हूँ, आपको खुद बताना है। ठीक है, आपको अपने आप से आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान कहाँ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। और झांसी में कहाँ है? तो झांसी में आपका स्थान है चिरगांव नामक, वहाँ पर हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था वो था श्री रामचंद्र और माता का नाम क्या था? काशी देवी। ठीक है, इस प्रकार से लगभग हमने 30 से 40 क्वेश्चन किए। और आई होप ये जो क्वेश्चन है, ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो के कोई भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।